बहुत समय पहले की बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी 4 रानियां थीं और 6 पुत्र जो बलशाली एवं बुद्धिमान थे। दुर्भाग्यवश एक दिन राजा का देहांत हो गया। उनके ज्येष्ठ पुत्र शंख ने राजगद्दी संभाली, लेकिन कुछ समय बाद उनके छोटे भाई विक्रम ने उसे हराकर स्वयं राजा बनने का निर्णय लिया। विक्रम अपने शौर्य और नीतियों से संपूर्ण जम्बूद्वीप का सम्राट बन गया। एक दिन विक्रम के मन में विचार आया कि उसे अपने राज्य से बाहर जाकर विभिन्न देशों की यात्रा करनी चाहिए। अतः उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपा और योगी का वेश धारण कर वन में तपस्या के लिए चला गया। इसी नगर में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था, जिसने कठिन साधना कर देवताओं को प्रसन्न किया। देवताओं ने उसे एक दिव्य फल दिया और कहा, जो भी इस फल का सेवन करेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने यह फल अपनी पत्नी को दिया और इसके महत्व के बारे में बताया, परंतु ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, हम अमर होकर क्या करेंगे? यदि जीवन भर दरिद्रता में रहना पड़े तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसे तुम राजा को भेंट कर दो और बदले में कुछ धन प्राप्त करो। ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के पास पहुंचा और उसे वह फल समर्पित कर दिया। राजा ने इसे मूल्यवान भेंट मानकर ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और फल अपनी प्रिय रानी को सौंप दिया। लेकिन वह रानी किसी और को चाहती थी। उसने वह फल उसे दे दिया। संयोग से वह व्यक्ति एक गणिका के पास जाया करता था और उसने वह फल उसे भेंट कर दिया। गणिका ने सोचा कि यह अमूल्य फल राजा को ही प्राप्त होना चाहिए। उसने राजा के पास जाकर वह फल लौटा दिया। राजा भर्तृहरि ने जब फल को ध्यान से देखा तो उसे पहचान लिया। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने भीतर ही भीतर इस छल को सह लिया, लेकिन बिना कुछ कहे रानी से फल के बारे में पूछा। रानी ने कहा, मैंने तो इसे खा लिया। राजा ने फल निकालकर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। भर्तृहरि को जब पूरी सच्चाई का पता चला तो उसे गहरा आघात लगा। उसने सोचा कि यह संसार केवल मोह और माया का जाल है, यहाँ कोई भी किसी का नहीं है। उसने वह फल उठाया, उसे धुलवाया और स्वयं खा लिया। फिर राजपाट त्याग कर योगी का वेश धारण किया और वन में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से राज्य का शासन शून्य हो गया। जब यह समाचार देवलोक पहुंचा तो इंद्र ने एक देव को धारा नगरी की रक्षा के लिए भेज दिया। वह देव रात दिन नगर की चौकसी करने लगा। जब विक्रम को यह झांत हुआ कि भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया है तो वह अपने राज्य में लौट आया। लेकिन जब वह आधी रात को नगर में प्रवेश करने लगा तो उस देव ने उसे रोक लिया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा ही राज्य है, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? देव ने उत्तर दिया, मुझे इंद्र ने इस नगर की सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि तुम सच में राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने थोड़ी ही देर में देव को पराजित कर दिया। पराजित होकर देव बोला, राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। इसके बाद देव ने कहा, राजन, तुम्हारे साथ जन्मे 2 और व्यक्ति इस संसार में हैं, एक तेली के घर में और दूसरा कुम्हार के घर में। तुमने यहाँ राज्य किया, तेली ने पाताल पर शासन किया और कुम्हार ने योग साधना कर उसे परास्त कर दिया। अब वह कुम्हार श्मशान में सिरस के पेड़ पर एक प्रेत बनकर लटका हुआ है और वह तुम्हारे लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा अपने महल में आ गया। राजा के लौटने पर प्रजा हर्षित हो उठी और नगर में आनंदोत्सव मनाया गया। कुछ समय पश्चात शांतिशील नामक एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को देव द्वारा कही गई बात याद आई और उसे संदेह हुआ कि कहीं यही वह व्यक्ति तो नहीं जिसके विषय में देव ने चेताया था। राजा ने वह फल नहीं खाया बल्कि उसे अपने भंडारी को सौंप दिया। इसके बाद योगी प्रतिदिन दरबार में आता और राजा को एक फल दे जाता। एक दिन संयोग से राजा अस्तबल का निरीक्षण कर रहा था। तभी योगी वहां पहुंचा और उसने राजा को फल दिया। राजा ने उसे उछाला, लेकिन वह हाथ से गिर गया। तभी एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और जैसे ही उसे तोड़ा, उसके भीतर से एक मूल्यवान लाल निकला। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि वहां खड़े सभी लोग चकित रह गए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर योगी से पूछा, आप यह अद्भुत फल मुझे रोज क्यों देते हैं? योगी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
राजन, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और कन्या, इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने तुरंत भंडारी को बुलाया और पिछले सभी फल मंगवाए। जब उन फलों को तुड़वाया गया तो प्रत्येक में एक एक कीमती लाल निकला। जौहरी को बुलवाया गया, जिसने कहा, महाराज, इन लालों का मूल्य अनमोल है। प्रत्येक लाल एक संपूर्ण राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने योगी को अपने पास बुलाया और एकांत में वार्ता करने का निश्चय किया। एकांत में योगी ने राजा से कहा, महाराज, गोदावरी नदी के तट पर स्थित श्मशान में मैं एक विशेष साधना कर रहा हूं। यदि यह सिद्ध हो जाए तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, किंतु इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपको एक रात मेरे साथ वहां रहना होगा। यदि आप सहमत हों तो निश्चित दिन और समय पर मुझसे मिलने आ जाए। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर सहमति दे दी। निर्धारित दिन पर राजा अकेले योगी के पास पहुंचा। योगी ने उसे पास बिठाया और कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर एक सिरस के वृक्ष पर एक प्रेत लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आइए, तब तक मैं यहाँ साधना करूंगा। राजा विक्रम ने बिना डरे सिरस के पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। रात भयंकर थी। चारों ओर घना अंधकार छाया था। मसान में भूत प्रेत अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। हिंसक पशु गरज रहे थे और सांप पैरों से लिपटने का प्रयास कर रहे थे। परंतु राजा निर्भीक होकर आगे बढ़ता गया। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक मुर्दा रस्सी से बंधा झूल रहा था। पेड़ अजीब सी ज्वाला से दहक रहा था। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और रस्सी काट दी। मुर्दा धड़ाम से नीचे गिरा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। राजा को यह देखकर अचंभा हुआ। उसने पूछा, तू कौन है? जवाब में मुर्दा फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और देखते ही देखते पुनः पेड़ पर जा लटक गया। राजा ने बिना विचलित हुए दोबारा पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर वापस चल पड़ा। चलते समय मुर्दा बोला, हे राजन, मैं बेताल हूं, तू मुझे कहां ले जा रहा है? राजा ने उत्तर दिया, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल हंसते हुए बोला, मैं एक शर्त पर तेरे साथ चलूंगा। यदि तू रास्ते में बोलेगा तो मैं फिर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तब बेताल बोला, यात्रा को रोचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। काशी के प्रताप मुकुट नामक राजा का पुत्र वज्र मुकुट अपने मित्र दीवान के पुत्र के साथ वन में शिकार खेलने गया। घूमते घूमते वे एक तालाब के किनारे पहुंचे जहां कमल खिले थे और हंस खिलोल कर रहे थे। तालाब के पास ही एक भव्य शिव मंदिर था। वे दोनों महादेव के दर्शन करने गए। मंदिर से लौटते समय उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी अपनी सखियों संग तालाब में स्नान करने आई है। वज्र मुकुट राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया। राजकुमारी ने भी उसकी ओर देखा और अपने बालों में लगाया कमल का फूल निकालकर कुछ संकेत किए। पहले उसे कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और अंत में हृदय से लगा लिया। वज्र मुकुट यह सब देखकर असमंजस में पड़ गया। उसने अपने मित्र से कहा, यह कौन थी और उसने ये संकेत क्यों किए? दीवान का पुत्र मुस्कुराकर बोला, राजकुमार, यह सब इशारे थे। जब उसने कमल कान से लगाया तो उसने संकेत दिया कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरने का अर्थ है कि वह दंतबाट राजा की बेटी है। पैरों के नीचे दबाने का अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है। और जब उसने फूल को हृदय से लगाया तो यह संकेत था कि तुम उसके मन में बस चुके हो। राजकुमार यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, अब हमें कर्नाटक चलना चाहिए। दोनों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे कर्नाटक पहुंचे। जब वे महल के पास पहुंचे तो एक वृद्धा द्वार पर बैठी चरखा कात रही थी। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पहमावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई,
कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने देसों उंगलियां सफेद चंदन में मारी। इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहां से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी देखा तो था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे।
राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया, जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूं। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उसे नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप तप किया करता था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां वह एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे जब घर लौटे तो हैरान रह गए। वहां एक तीसरा लड़का भी मौजूद था। दो तो उनके साथ आए थे, फिर यह तीसरा कौन? ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका बेटा इस अजीब स्थिति को लेकर सोच में पड़ गए। उसी समय दैव योग से एक अनहोनी हो गई। लड़की को सांप ने काट लिया और वह दम तोड़ गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने खूब कोशिश की। जहर उतारने वालों को बुलाया, पर कोई असर न हुआ। धीरे धीरे सब निराश होकर अपने अपने रास्ते चले गए। शोकाकुल परिवार ने लड़की का अंतिम संस्कार किया और श्मशान से लौट आए। लेकिन तीनों लड़कों की राहें अलग हो गईं। एक ने उसकी हड्डियां समेट लीं और सन्यासी बनकर वन में चला गया। दूसरा राख की गठरी लेकर श्मशान के पास ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने निकल पड़ा। कई दिनों बाद वही तीसरा लड़का एक नगर पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। भोजन परोसते ही ब्राह्मणी का छोटा बेटा आकर उसकी साड़ी पकड़ने लगा। ब्राह्मणी ने उसे झिड़का, मारा, पर वह पीछे न हटा। गुस्से में आकर उसने लड़के को उठाया और जलते चूल्हे में फेंक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। यह देख ब्राह्मण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भोजन करने से इनकार कर दिया और कहा, जहां इतनी निर्दयी स्त्री हो वहां मैं अन्न नहीं ग्रहण कर सकता। ब्राह्मणी के पति ने भीतर से एक पोथी निकाली और उस पर लिखे मंत्र का उच्चारण किया। देखते ही देखते राख में हलचल हुई और वह लड़का जीवित हो उठा। यह देखकर ब्राह्मण ने सोचा, यदि यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी उस लड़की को पुनः जीवित कर सकता हूं। रात होने पर जब सभी गहरी नींद में सो गए, ब्राह्मण ने वह पोथी चुपचाप उठा ली और निकल पड़ा। श्मशान पहुंचते ही उसने देखा कि अन्य दोनों लड़के वहां पहले से मौजूद थे। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि उसके पास संजीवनी विद्या की पोथी है और वह लड़की को पुनर्जीवित कर सकता है। यह सुनकर दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। जैसे ही ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, लड़की जीवित हो गई। अब तीनों लड़के उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। बेताल ने राजा से पूछा, बताओ राजा, इस लड़की को किसके साथ जाना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, जिसने वहां झोपड़ी बनाकर निवास किया उसी का अधिकार बनता है। बेताल ने पूछा, वह कैसे? राजा बोला, जिसने हड्डियां संभाली वह पुत्रवत हुआ। जिसने संजीवनी विद्या से जीवन दिया वह पिता तुल्य हुआ। लेकिन जिसने उसकी राख के साथ जीवन बिताया वही उसका वास्तविक अधिकारी है। राजा का यह न्याय संगत उत्तर सुनकर बेताल फिर से हवा में विलीन हुआ और पुनः उसी पुराने पेड़ पर जा लटका। राजा को एक बार फिर उसके पीछे जाना पड़ा। बने रहे।